श्री देवी कवच का भावार्थ। श्री देवी कवच अर्थात श्री चंडी कवच सप्तशती का एक भाग है, जिसकी अधिष्ठात्री देवी श्री चामुंडा है। यह एक ऐसा कवच है जो किसी भी नकारात्मक शक्ति से हमारी पूर्णतया रक्षा करता है। हमारे शरीर में सिर से पैरों तक हर एक अवयव पर देवी की सूक्ष्म शक्ति विद्यमान है, जिसे देवी के अलग अलग नामों से जाना जाता है। वह सूक्ष्म शक्ति जागृत करने पर हमारे उस अंग की रक्षा होती है। देवी कवच में हम इन सारी देवताओं को हमारी रक्षा करने का अनुरोध करते हैं, जिससे श्री जगदम्बा के आशीर्वाद हम पर बने रहे। ऋषि मार्कंडेय जी ने ब्रह्मदेव से कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय है तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा साधन तो देवी का एक कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। अतः श्री ब्रह्मदेव ने ऋषि मार्कंडेय जी को देवी कवच बताया, जिसमें दुर्गा के 9 रूपों का उल्लेख है। देवी के विविध शक्तियों का वर्णन है, जो हमारी संपूर्ण सुरक्षा करती है। अब श्री देवी कवच का भावार्थ विस्तार से सुनते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं, देवी के 9 स्वरूपों को नवदुर्गा कहते हैं। उनके नाम इस तरह से है। पहला नाम शैलपुत्री है, यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री। दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी, यानी कि जो ब्रह्म का आचरण करती है, जो स्वयं ही ब्रह्म है। तीसरा नाम चंद्रघंटा, जिसके मस्तक पर चंद्र और हाथ में घंटा है। चौथा कूष्मांडा, यानी कि जो भक्तों के अपराध अपने उदर में समा लेती है। पांचवा स्कंद माता, श्री कार्तिकेय की माता। छठा कात्यायनी, कात्यायन ऋषि की पुत्री, जो राक्षसों का संहार करती है। सातवां कालरात्रि, जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करती है। आठवां महागौरी, जिसका वर्ण तपश्चर्या से गौर तेजस्वी हुआ है, यानी कि श्री आदि कुंडलिनी मां। नौवां सिद्धिदात्री, यानी जो साधक को सिद्धि प्रदान करती है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में आया हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं,
उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। देवी चामुंडा प्रेत पर आरूढ़ होती है। देवी वाराही भैंसे पर सवारी करती है। देवी ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। देवी वैष्णवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। देवी माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कौमारी देवी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शार्ंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। कवच आरंभ करने से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह देने वाली देवी, तुम महाभय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री यानी इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्रह्माणी देवी ऊपर की ओर से और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शव को वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता और दाहिने भाग में अपराजिता देवी मेरी रक्षा करे। देवी उद्योतिनी मेरे शिखा की रक्षा करे। देवी उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। मालाधरी देवी मेरे ललाट की, यशस्विनी देवी भौहों की, त्रिनेत्रा देवी भौहों के मध्य भाग की तथा यमघंटा नथुने की रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी मेरे गालों की तथा शांकरी देवी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी मेरी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जिह्वा में देवी सरस्वती मेरी रक्षा करे। देवी कौमारी मेरे दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करे।
देवी कामाक्षी ठोड़ी की, देवी सर्वमंगला मेरे वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली देवी ग्रीवा में और धनुर्धरी मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा, कंठ की नली में नलकूबरी, दोनों कंधों में खड्गिनी और दोनों भुजाओं की देवी वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडिनी और अंगुलियों में अंबिका देवी रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे और कुलेश्वरी मेरे पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी देवी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी, गुह्य भाग की गुह्येश्वरी, जननेन्द्रियों की पूतना और कामिका और गुदा की महिषवाहिनी देवी रक्षा करे। देवी भगवती मेरे कमर की, देवी विंध्यवासिनी घुटनों की और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों जांघों की रक्षा करे। देवी नारसिंही दोनों टखनों की और तेजसी देवी पैरों के पंजों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखने वाली दंष्ट्रा कराली देवी मेरे नखों की, ऊर्ध्व केशिनी देवी मेरे केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौमारी देवी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंत्रों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी देवी रक्षा करे। मेरे चक्रों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी देवी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्य देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर मेरी रक्षा करे। देवी ब्रह्माणी मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही देवी मेरे आयु की, वैष्णवी मेरे धर्म की तथा चक्रिणी यानी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। देवी इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करे। देवी चंडिका मेरे पशुओं की रक्षा करे। देवी महालक्ष्मी मेरे बच्चों की रक्षा करे और देवी भैरवी मेरे पत्नी की रक्षा करे। मेरी यात्रा की सुपथा देवी तथा मार्ग की क्षेमकरी देवी रक्षा करे। राजद्वार अर्थात आधिकारिक कार्यालयीन स्थानों में महालक्ष्मी देवी मेरी रक्षा करे तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। हे देवी जयंती, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम पापनाशिनी हो।
यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं पर विजय की प्राप्ति होती है। वह जिन अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उनको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष उस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा से इसका पाठ करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अकाल मृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भांग, अफीम, धतुरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा रसायनों से बना हुआ कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी, देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। लभते परमम रूपम शिवेन सह मोदते। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। देवी कवच यहाँ संपूर्ण हुआ। जय श्री माता जी। The essence of Shri Devi Kavach. Shri Devi Kavach, also known as Shri Chandi Kavach, is a part of Saptashati and goddess Chamunda is its presiding deity. This is a shield of the goddess which gives us complete protection
from all negative forces. There exists a subtle power of the goddess on every part of our body, which is known by a specific name of the goddess. These subtle powers, when awakened, protect the respective organs. In Devi Kavach, we pray to all these divine powers to protect us and for Goddess Jagadamba to shower her blessings upon us. Sage Markandeya asked Brahmadeva, O grandsire, please tell me that which is very secret and has not been told to anybody and which protects all human beings in this world in every way. Brahmadeva said, O sage, the one which is most secret and is benevolent to all beings is the Kavacha of the divine goddess. Please listen to that. Thus, Devi Kavach is narrated by Brahmadeva in response to sage Markandeya's query. It describes 9 different forms of Goddess Durga. It also gives us information about various powers which protect us. Now, let us listen to the essence of Shri Devi Kavach in detail. Brahmadeva says, there are 9 forms of Devi known as Navadurga. The first one is Shailaputri, the daughter of the king of mountains Himalaya. Second, Brahmacharini, the one who observes the state of Brahma and who herself is Brahma. Third, Chandraghanta, the one with moon on her head and a bell in her hand. Fourth, Kushmanda, who consumes sins of her devotees. Fifth, Skandamata, mother of Shri Kartikeya. Sixth, Katyayani, who kills demons. She is the daughter of sage Katyayan. Seventh, Kalaratri, the one who destroys darkness of ignorance. Eighth, Mahagauri, whose complexion has become fair and radiant due to penance. She is Mother Adi Kundalini. Ninth, Siddhidatri, who bestows powers upon her devotees. All these 9 names have been established by the omniscient Vedas. Those who are frightened, surrounded by enemies on the battlefield, burning in fire, or those who are at an impassable place, would face no calamity and would never have grief, sorrow, fear, or evil if they surrender to Adi Shakti. Those who remember her with great devotion indeed are uplifted. Undoubtedly, O Goddess of Gods, you protect those who remember you. The goddess Chamunda sits on a corpse. Varahi rides a buffalo. Aindri is mounted on an elephant and Vaishnavi on an eagle. Goddess Maheshwari rides a bull. The vehicle of Kaumari is a peacock. And Devi Lakshmi, the beloved of Shri Vishnu, is seated in a lotus, holding a lotus in her hand. The goddess Ishwari of white complexion rides a bull, and Brahmi, who is decorated with all ornaments, is seated on a swan. All the mothers are endowed with
all the powers of yoga and are adorned with various ornaments and jewels. All these goddesses are seen mounted in chariots and are on warpath. They are wielding conch, discus, mace, plough, club, javelin, axe, noose, barbed darts, trident, and bow and arrows. These goddesses are wielding their weapons for destroying the bodies of demons, for the protection of their devotees, and for the benevolence of gods. Before reciting Shri Devi Kavach, let us pray. Namastestu Maharaudre, Mahaghor Parakrame, Mahabale Mahotsahe, Mahabhaya Vinashini. Salutations to you, O Goddess, of very dreadful appearance, of frightening valor, of tremendous strength and energy, the destroyer of the monstrous fears. O Devi, you are seen through penance. You increase the fear in enemies. Please protect me. May Goddess Aindri protect me from the east, Agni Devata, the goddess of fire, from the southeast, Varahi, the power of Vishnu in the form of the boar, from south, Khadgadharini, the wielder of a sword, from the southwest, Varuni, the power of Varuna, the god of rain, from the west, Mrigavahini, whose vehicle is the deer, from the northwest. May Goddess Kaumari, the eternal virgin, the power of Kartikeya, protect me from the north, and Goddess Shuladharini from the northeast. May Goddess Brahmani, the Shakti of Brahma, protect me from above, and Vaishnavi, the Shakti of Vishnu, from below. Similarly, Goddess Chamunda, who sits on a corpse, protect me from all the 10 directions. May Goddess Jaya protect me from the front and Vijaya from the rear, Ajita from the left and Aparajita from the right. Goddess Udyotini may protect the top knot, and Uma may settle in my head and protect it. May I be protected by Devi Maladhari on the forehead, Yashaswini on the eyebrows, and Trinetra on Hamsa. May Yamaghanta protect my nostrils, Shankhini my eyes, and Dvaravasini my ears. May Goddess Kalika protect my cheeks, and Shankari the roots of my ears. May Goddess Sugandha protect my nose, Charchika my upper lip, Amritakala my lower lip, Devi Saraswati my tongue, Kaumari my teeth, Chandika my throat, Chitraghanta my sound box, Mahamaya the crown of my head, Kamakshi my chin, Sarvamangala my speech, Bhadrakali my neck, and Dhanurdhari my spine. May Nilagriva protect the outer part of my throat, and Nalakubari my windpipe. May Khadgini protect my shoulders, and Vajradharini protect my arms. May Devi Dandini protect both my hands, Ambika my fingers, Shuleshwari my nails, and may Kuleshwari protect my abdomen. May Mahadevi protect my breasts, Shoka Vinashini my mind, Lalita Devi
heart, Kamini, my Nabhi, Gujeshwari, my hidden parts, Putana and Kamika, my reproductive organs, and Mahishavahini, my rectum. May Goddess Bhagavati protect my waist, Vindhyavasini, my knees, and the wish-fulfilling Mahabala may protect my thighs. May Narasimhi protect my ankles. May Taijasi protect my feet. May Shri Devi protect my toes. May Sthalavasini protect the soles of my feet. May Daunshtra Karali protect my nails. Urdhvakeshini my hair. Kauberi my pores. And Vagishwari my skin. May Goddess Parvati protect my fat, bones and blood marrow. Goddess Kalaratri my intestines and Mukuteshwari the liver. May Goddess Padmavati protect the chakras, Chudamani the mucus, Jwalamukhi the luster of my nails, and Abhedya all the joints. May Devi Brahmani protect the semen, Chhatreshwari the shadow of my body, and Dharmadharini protect my ego, superego and intellect. May Devi Vajrahasta protect my pran, apan, vyan, udan, saman, the 5 vital breaths, and Kalyana Shobhana my pranas, the life force. May Goddess Yogini protect the sense organs, that is the faculties of tasting, seeing, smelling, hearing and touching. May Goddess Narayani protect Sattva, Raja and Tamo gunas. May my life be protected by Goddess Varahi, Dharma by Vaishnavi, success and fame by Devi Lakshmi, wealth and knowledge by Chakrini, my clan by Indrani, my cattle by Chandika, my sons and daughters by Devi Mahalakshmi, and my wife by Devi Bhairavi. May Goddess Supatha protect my journey and Kshemakari my difficult path. May Goddess Mahalakshmi protect me in the king's court and official places, and Vijaya everywhere. O Goddess Jayanti, any place that has not been mentioned in the Kavacha and has thus remained unprotected may be protected by you, because you are the destroyer of all the sins. If one desires auspiciousness, one should invariably cover oneself with this Kavacha wherever one goes, and should not walk even a step without it. Then one is successful everywhere, and all one's desires are fulfilled, and that person enjoys great prosperity on the earth. That person who covers himself with Kavacha becomes fearless, is never defeated in battles, and becomes worthy of being worshipped in the 3 worlds. This Kavacha is inaccessible even to gods. One who reads it with faith every day thrice, morning, afternoon and evening, is blessed with divine arts, is undefeated in the 3 worlds, lives for 100 years, and is free from untimely death. All diseases are destroyed. Any poison cannot affect him. All those who cast magical spells by mantras or yantras on others for evil purposes, all bhoots, goblins, malevolent beings moving on the earth and in the sky, all those who mesmerize others, all female goblins, all yakshas and gandharvas are destroyed
just by the sight of the person having Kavacha in his heart. This Kavacha enhances the radiance. He receives more and more glory and excellence. If a person recites Durga Saptashati after reciting Devi Kavach, he rises in prosperity and fame. His progeny would live as long as the earth is rich with mountains and forests. By the grace of Mahamaya, he would attain the highest place that is inaccessible even to the gods. Labhate paramam rupam shivena saha modate. He is eternally blissful in the company of Lord Shiva. With this, Shri Devi Kavach is complete. Jai Shri Mataji.